नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, इब्राहिम तरावोरे ने बर्किना फासो के सहरा को एक जदीद और रोशन मुस्तकबिल की जानिब गामजन करने के लिए बेमिसाल इकदामात किए हैं। लाखों पुराने टायर्स को रेत के खिलाफ दीवार बनाने, बारिश के पानी को महफूज करने और जेर जमीन पानी को रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल करना, सोलर सिटी के जरिए शमसी तवानाई और साफ पानी की फराहमी, ये सब मंसूबे एक साथ मुआशरती, इक्तिसादी और माहौलियाती इनकलाब की नुमाइंदगी करते हैं। ये मंसूबा न सिर्फ मकामी लोगों के लिए रोजगार और तालीम के मौके पैदा कर रहा है, बल्कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई की खुद किफ़ारत का भी पैगाम दे रहा है। अगर ये मॉडल कामयाब हो गया तो बर्किना फासो सहरा को जन्नत में बदल सकता है, अफ्रीका के दीगर ममालिक के लिए मिसाल बन सकता है और तरक्की पजीर दुनिया में इसकी रहनुमाई मुमकिन हो सकती है। इब्राहिम तरावोरे ने यह साबित कर दिया है कि विजन, हौसला और अमली इक़दामात के साथ छोटा मुल्क भी बड़ा इनकलाब ला सकता है। सहरा की रोशनी, टायर्स की ताकत और शमसी तवानाई का जादू, ये सब मिलकर बर्किना फासो को मुस्तकबिल की अगली ताकत बनाने की राह हमवार कर रहे हैं। लेकिन बर्किना फासो के सदर इब्राहिम तरावोरे ने इन टायर्स में वो ताकत देख ली है जो सहरा की किस्मत बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन सा मसला है जिसने इब्राहिम तरावोरे को इस अजीबो गरीब मंसूबे पर मजबूर किया। दोस्तों, बर्किना फासो के वसी और इस सहरा में जब तेज हवाएं चलती हैं तो अपने साथ रेत के ऐसे तूफान लाती हैं जो लम्हों में खेत, दरख्त और बस्तियां निगल जाते हैं। किसान अपनी मेहनत से जमीन को काश्त के काबिल बनाते हैं, मगर चंद दिनों में रेत के ढेर सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। यही वजह है कि लाखों हेक्टेयर जमीन बंजर हो रही है और खाने पीने की किल्लत बढ़ रही है। इब्राहिम ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उन्होंने सोचा कि अगर सहरा को फैलने से ना रोका गया तो आने वाले बरसों में बर्किना फासो की बस्तियों में भूख और गुर्बत का तूफान उठेगा। दुनिया में हर मुल्क अपनी जमीन को बचाने के लिए दीवारें बनाता है, डैम बनाता है या बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करता है, लेकिन ये सब अरबों डॉलर के बजट मांगते हैं, जो एक गरीब अफ्रीकी मुल्क के लिए नामुमकिन है। तब इब्राहिम के जहन में एक अनोखा ख्याल आया कि क्यों ना इन्हीं पुराने और बेकार टायर्स को जमा करके रेत को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाए। टायर्स भारी भी होते हैं और मजबूत भी, और अगर इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़कर जमीन में गाड़ दिया जाए तो ये ऐसी कुदरती दीवार बनाते हैं जो न टूटती है न बहती है। इब्राहिम ने ऐलान किया कि लाखों टायर्स सहरा की रेत के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल साबित होंगे। ये दीवारें रेत को रोकेंगी, जमीन को बंजर होने से बचाएंगी और खेतों की सब्जियां और अनाज महफूज रहेंगे। नाजरीन, यही नहीं बल्कि असल कमाल तो उस वक्त सामने आया जब माहिरीन ने बताया कि यही टायर्स बारिश के पानी को संभालने में भी अहम किरदार अदा करेंगे। आमतौर पर सहरा में जब बारिश होती है तो पानी तेज बहाव के साथ गुजरकर रेत में जज्ब हो जाता है या जाया हो जाता है। किसान और मकामी लोग प्यासे रह जाते हैं क्योंकि बारिश का ये कीमती पानी ना खेतों को मिलता है ना घरों को। इब्राहिम तरावोरे ने मंसूबा बनाया कि इन्हीं टायर्स को खास तरतीब के साथ जमीन में नस्ब किया जाए ताकि वो बारिश के पानी को रोककर मसनूई तालाब और छोटी नहरें बना सकें। यूं हर बारिश होने पर पानी जाया होने के बजाय जमा होगा, जमीन के नीचे जाकर जेरे जमीन पानी को रिचार्ज करेगा और करीबी बस्तियों को पीने का पानी मिलेगा। इस तरह एक तरफ खेतों को सैराब किया जाएगा तो दूसरी तरफ लोगों को साफ पानी मुयस्सर आएगा। इसके अलावा नाजरीन, इब्राहिम तरावोरे ने सहरा में एक और ऐसा मंसूबा शुरू किया है जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये मंसूबा है सहरा में शमसी तवानाई का सबसे बड़ा शहर की तामीर। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना, वही सहरा जो बरसों से बंजर और वीरान पड़ा था अब लाखों शमसी पैनल से ढकने जा रहा है ताकि ना सिर्फ बर्किना फासो बल्कि पूरे अफ्रीका को बिजली फराहम की जा सके। ये मंसूबा महज बिजली बनाने का नहीं बल्कि एक मुकम्मल इनकलाब का हिस्सा है जिसमें तवानाई, रोजगार, सनत और माहौल सब शामिल है। नाज़रीन, सोचने वाली बात यह है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क भी अभी तक तवानाई के बहरान से निकलने के लिए परेशान हैं। कहीं तेल के ज़खायर कम हो रहे हैं, कहीं गैस की सप्लाई रुक रही है और कहीं एटमी बिजली के मसाइल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इब्राहिम ने फैसला किया कि वो दूसरों की तरह कर्ज लेकर या बाहर के मुल्कों पर इन्हिसार करके अपने मुल्क को तरक्की नहीं देगा, बल्कि अपनी ज़मीन, अपने सहरा और अपने सूरज से ही ताकत निकालेगा। यही वजह है कि उसने सोलर सिटी के नाम से एक अजीम शान मंसूबा बनाया जहां लाखों शमसी पैनल कतार बर कतार नस्ब किए जाएंगे। ये सोलर सिटी ना सिर्फ घरों को बिजली देगा
बल्कि कारखानों को तवानाई फराहम करेगा, ट्रेनों को चलाएगा और पानी के पंपिंग स्टेशंस को भी सहारा देगा ताकि ज़राअत तरक्की कर सके। नाज़रीन, यहाँ एक ख़ास बात यह भी है कि इस शहर में बिजली को सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे ज़ख़ीरा करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरियां भी तैयार की जा रही हैं। इन बैटरियों में दिन की रोशनी में जमा होने वाली बिजली महफूज की जाएगी ताकि रात के वक्त भी हर घर में चिराग जलता रहे। अब ज़रा तसव्वुर करें, वही सहरा जो सदियों से अंधेरों में डूबा रहा अब रात को भी जगमगाता दिखाई देगा। ये सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि एक पैगाम है कि अगर नीयत सच्ची हो तो बंजर ज़मीन भी उम्मीद की किरण बन सकती है। इब्राहिम के इस मंसूबे का दूसरा पहलू ये है कि इससे हज़ारों नौकरियां पैदा होंगी। मकामी नौजवान जो पहले बेरोज़गार थे अब शमसी पैनल्स लगाने, साफ करने और इनकी देखभाल के लिए भर्ती हो रहे हैं। यही नौजवान कल को इंजीनियर और माहिर तकनीशियन बनकर दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी अपनी खिदमत दे सकेंगे। यूं ये मंसूबा सिर्फ बिजली का नहीं बल्कि एक तालीमी इनकलाब का आगाज भी है। नाजरीन, अब एक और हैरान कुन हकीकत सुने। इस सोलर सिटी में बिजली से चलने वाली फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, जहां लोहा, सीमेंट और दीगर मशीनरी तैयार होगी। पहले बर्किना फासो को ये सब बाहर से मंगवाना पड़ता था और कीमती डॉलर ज़ाया होते थे, लेकिन अब यही चीज़ें मकामी तौर पर तैयार होंगी। इसका मतलब यह है कि इब्राहिम सिर्फ बिजली नहीं बल्कि पूरी सनत को बदलने जा रहा है। ये मंसूबा माहौल के लिए भी इंतहाई मुफीद है। जहां दुनिया के दूसरे मुल्क कोयला और तेल जलाकर फिजाई आलूदगी बढ़ा रहे हैं, वहां बर्किना फासो का सहरा माहौल को साफ करने वाला सबसे बड़ा पावर हाउस बनने जा रहा है। ये ना सिर्फ ज़मीन के दर्जा हरारत को कम करेगा बल्कि दुनिया के सामने ये पैगाम भी देगा कि तरक्की हमेशा फितरत को नुकसान पहुंचाकर नहीं बल्कि फितरत के साथ जुड़कर भी की जा सकती है। नाजरीन, हैरत की बात यह है कि इस सोलर सिटी का डिज़ाइन भी मुनफरिद है। यहाँ हर शमसी पैनल के साथ पौधे लगाए जाएंगे ताकि ज़मीन की नमी बरकरार रहे और मकामी लोग भी साया हासिल कर सकें। यूं एक तरफ बिजली बन रही होगी तो दूसरी तरफ सहरा में हरियाली फैल रही होगी। ये वो ख्वाब है जो दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन भी सिर्फ किताबों में लिखते रहे, लेकिन इब्राहिम इसे हकीकत में बदल रहे हैं। इस मंसूबे का एक और कमाल ये है कि यहाँ सिर्फ बिजली नहीं बल्कि पीने के लिए पानी भी तैयार होगा। जी हाँ, खास मशीनों के जरिए हवा में मौजूद नमी को खींचकर साफ पानी बनाया जाएगा और ये मशीनें भी शमसी तवानाई से चलेंगी। यूं बिजली और पानी दोनों का हल एक साथ निकाल दिया गया। नाजरीन, इस सोलर सिटी को देखकर आलमी माहिरीन ने कहा है कि अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो बर्किना फासो अफ्रीका का दुबई बन सकता है, क्योंकि दुबई ने अपनी किस्मत तेल से बदली थी और अब बर्किना फासो सूरज से अपनी तकदीर लिख रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये मंसूबा वाकई सहरा को जन्नत में बदल देगा? क्या लाखों शमसी पैनल वो कर दिखाएंगे जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं? और सबसे बढ़कर, क्या बाकी अफ्रीकी मुल्क भी इब्राहिम के नक्शे कदम पर चलकर अपनी ज़मीन को बचा सकेंगे? ये सब सवालात अभी वक्त के रहम करम पर हैं। लेकिन एक बात तय है, इब्राहिम ट्राओरे ने साबित कर दिया है कि जब हौसला और विजन साथ हो तो सहरा भी रोशनी का शहर बन सकता है। नाजरीन, ये सब मंसूबे सुनने के बाद आपको भी यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा कि इब्राहिम ट्राओरे सिर्फ ख्वाब नहीं देखते बल्कि इन ख्वाबों को हकीकत का रूप देने की हिम्मत भी रखते हैं। लाखों टायर्स को रोइत रोकने के लिए इस्तेमाल करना हो या सहरा को शमसी तवानाई के शहर में बदल देना, ये सब इस बात का सबूत है कि एक सच्चा लीडर अपनी कौम के लिए किस तरह सोचता है। अब सवाल ये है कि क्या ये मंसूबे वाकई बर्किना फासो को दुनिया की अगली ताकत बना देंगे? क्या ये तजर्बा दूसरे मुल्कों जैसे पाकिस्तान या अरब दुनिया में भी अपनाया जा सकता है? नाज़रीन, आज आपने देखा कि कैसे एक लीडर की जुर्रत और विजन सहरा की किस्मत बदल सकती है। लाखों टायर्स और शमसी पैनल सिर्फ अशिया नहीं बल्कि उम्मीद, तरक्की और खुद इन्हिसारी की अलामत है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हकीकी क़यादत महज ख्वाब देखने में नहीं बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने में छुपी होती है। बर्किना फासो ने साबित कर दिया कि अगर हौसला और मंसूबाबंदी साथ हों तो हत्ता के सहरा भी रोशनी और ज़िंदगी का मरकज़ बन सकता है। आप भी अपने इर्द गिर्द छोटे मगर मौसर कदम उठाएं, क्योंकि हर अमल, हर शऊर और हर कोशिश एक बड़े इनकलाब की बुनियाद रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि आप दुनिया के ऐसे हैरानकुन मंसूबों से सबसे पहले वाकिफ हों। याद रखें, हर छोटा कदम भी मुस्तकबिल की बड़ी रोशनी की तरफ ले जाता है।